हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरब। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। उससे पहले कि सुबह की रीडिंग बहुत ही अच्छे निकल के आई हैं। अगर आपको वो एनर्जी मैच गई, रेजोनेट कर गई, तो बहुत कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस, उथल पुथल चल रहा है और ख़ास करके डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। काफ़ी सारे पार्टनर के यहाँ पे नो कांटेक्ट, बहुत ज़ुबान पे ताला लगा हुआ है, बहुत ही साइलेंस है क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ डिस्टर्ब्ड है, बहुत कुछ चीज़ बदल रही है, चाहे ना चाहे। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से चलती है। वैसा कुछ उनके लाइफ में हो रहा है। कार्मिक सिचुएशंस, लोग, हर चीज़ का एंड होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप सबसे कि सामने से कॉल मैसेज ना करें, जैसे कि पूर्णिमा के पहले 2-3 दिन और उसके बाद के 2 दिन में एनर्जीज चेक करती रहूँगी मैं। आप उस थ्रू उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन बेकार में उनको स्पाई मत कीजिए किसी भी रीज़न से, कुछ भी, क्योंकि डिसीजन प्रोसेस चालू है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके डिसीजंस में कहीं ना कहीं मतलब इंटरफेरेंस कुछ भी ना हो। आपको वो देखे लेकिन आप उनके बिल्कुल पीछे ना पड़े यार, कुछ भी। हाँ, अगर सामने से कॉल मैसेज आता है तो बिना झगड़े के आपको बात करनी है, बिना आर्ग्यूमेंट्स के बात करनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के बात करनी है फिलहाल के कुछ दिनों में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो उनको डिसीजंस, जैसे मैंने कहा ना कि खुद लेने ज़रूरी है उनके, वरना यही सिचुएशंस होंगी कि आपकी जिम्मेदारी पे अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो वो बहुत आपके लिए भारी पड़ेगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हर चीज़ फिर आपके ऊपर आके गिरेगी। हाँ, तुमने तो कहा था कि ऐसा होगा, तुमने तो कहा था कि ये ऐसे वाला चीज़ हो सकता है। तो डिसीजन उनको अपने लेने दीजिए, उनको ही समझने दीजिए कि क्या रिश्ता सही है, क्या इंसान सही है और किस हद तक सही है, और मुझे क्या लेवल तक उनसे कुछ बात करनी चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन देना लेना, कुछ भी चीज़ उनको अपने सामने से होने दीजिए। क्योंकि जैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से हर चीज़ अगर क्लियर है, इवन आपको भी अपनी तरफ से हर चीज़ के लिए रेडी रहना है कि वो अगर आपसे कहे कि चलो अगर ऐसा करना है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप क्या करेंगे? उनका साथ देंगे वो जब भी कहे और जैसे कहे? तो इस बात के लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये बात को ज़रूर समझें, क्योंकि आप बोलते हैं कि वो वापस आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेना पड़े और आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका विश्वास डगमगा सकता है और बहुत कुछ चीज़ बिखर सकती है। और आप जानते हैं कि रिश्ता जुड़ने में वक्त नहीं लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये जो सेपरेशन का फेज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा खलता है। बहुत सारी चीज़ें मतलब सही नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होता, क्या करे क्या नहीं, और बस समझ ही नहीं आता। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रूमिंग और हर चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, हर चीज़ के ऊपर, अपने ऊपर, क्योंकि जब वक्त आता है ना तब आप रेडी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अपने हीलिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा ना, अचानक से वो कोई डिसीजन लेके आ जाए और आपसे कहे कि चलो तुम, मतलब आप कहते हैं कि आप प्यार करते हैं तो आप साथ क्यों नहीं दे सकते? तो इस बात के लिए ज़रूर रेडी रहिए। और इमोशनल एनर्जीज काफ़ी हाई हो सकती है। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं उनके, वो ड्रीम्स में आके आपसे बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों तो कॉल मैसेज भी आ सकता है, और जिनको आया है उनको तो मेरी तरफ से बहुत बधाई हो, और आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। तो देखते हैं कि उनकी
फीलिंग्स करंट क्या चल रही है आज के दिन, क्या डिस्टर्बेंस नहीं सॉरी, उनके लाइफ में और दिल दिमाग में क्या चल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून एक्टिव है। अब देख रहे हैं कि फुल मून की एनर्जी बेहद ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। वो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जीज उनकी इंट्यूशंस जगा रही, उनको इमोशनल बना रही है, बहुत ज़्यादा छुपाने दी, क्योंकि अंदर ही अंदर के जो भी डर, गिल्ट, सब कुछ, मतलब अंदर के सब इमोशंस, डर बोलो आप, गुस्सा बोलो आप, गलती का एहसास, और हर इमोशंस बाहर निकल के आ रहे हैं और खुद को ही उन पे हावी हो रहे हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन उनके इंट्यूशंस भी उनको उतने ही ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी एक्टिव है। एंजल ऑफ लव, तो आपकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एंजल ऑफ लव उनके साथ है और उनको अपने प्यार का एहसास, आपके प्यार का एहसास कराने में माहिर है। बहुत ज़्यादा आप उनको आपके साइन एंड सिम्टम्स कुछ मिलते होंगे, कुछ एंजल नंबर्स दिखते होंगे, लेकिन खास करके एंजल्स नंबर्स के अलावा आपके रिलेटेड जो भी बातें, चीज़ें, नाम, हर चीज़ उनको कहीं ना कहीं दिखती होगी। आपकी यादों में खोए दिख रहे हैं मुझे। कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी लीगल प्रोसेस से गुजर सकते हैं। और ये भी दिखा था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सोल लेवल का है और वो पूरा होना है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आके बिछड़ना, मिलना, ये वो सब चीज़ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपकी हीलिंग, उनकी हीलिंग किस हद तक गुजरती है। हर चीज़, मतलब आप लोगों को रिश्ता संभालने की ताकत कितनी है, क्योंकि ये जो एनर्जीज ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट से बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। एनर्जीज या उनका जो मिलन है बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे जाता है हर चीज़ में, तो वो संभालना बहुत मुश्किल है। तो उस संभालने के काबिल आप है कि नहीं, वो देखा जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। गार्डन एंड गेट, वेटिंग एनर्जी है। 30 डेट, 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका उनका बर्थडे, मिलने का तारीख, एनिवर्सरी, कुछ भी, या 30 को रीयूनियन भी पॉसिबल है कुछ लोगों के केस में। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन वॉकिंग अवे, तो 27 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट, 27 डेट इंपॉर्टेंट है, नज़दीक आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वॉकिंग अवे की एनर्जीज है। अब भी जो भी सिचुएशन है, डिस्टर्बेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर चीज़ से वो वॉकिंग अवे की एनर्जी है, क्योंकि अभी वो बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए कि ये जो लाइफ में तूफान मचे हुए ना, अभी बस हो गया। अभी इससे कुछ अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा समझना है। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश। रादर मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स उनको बैलेंस करने की कोशिश करे। जो भी उनके नेगेटिव इमोशंस है, हर चीज़ है ना, हर चीज़ कंट्रोल में ला रही है। जिद, अकड़, गुस्सा, जलन, शक करना, जो भी एडिक्शंस हो या कुछ भी, हर चीज़। क्या एडिक्शन होने के रीज़न तो वही होता है ना कि अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो एक चीज़ है। 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ भी इंडिकेशंस हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पैसे की दिक्कत बहुत चल रही है। कि मैंने कहा ना कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो दुनियादारी के हिसाब से है, और फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, हर चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी। और जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था ना कि फाइनेंस के प्रॉब्लम इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी आपके फाइनेंसेस डगमगाते हैं तो इंसान, वही लोग आपके साथ रहते हैं जो आपके लिए सच्चे हैं, वरना मुसीबत के वक्त हर कोई साथ छोड़ जाता है। तो यही तो एक टेस्टिंग होती है कि भाई क्या चल रहा है।
द हाई प्रिस्टेस अगेन, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ड्रीम्स में आके आपसे बात करने की कोशिश करें। आज, कल या उसके बाद का दिन आपको बहुत ही ज़्यादा सर में दुखने की, बहुत जैसे आँखों के बीच में बहुत ज़्यादा दुखने की, बहुत पेन फील होगा, अचानक से सब भारीपन फील होगा, और ख़ास करके रात के वक्त आपको बहुत फील होगा। और इस बात का इंडिकेशन है, मतलब बिना वजह, हाँ सपोज आप मतलब आप अगर लैपटॉप पे या काम ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से दुख रहा है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट आपने ऐसा कुछ किया नहीं है और अचानक से आपके इतना ज़्यादा दुख रहा है या आपको हैवीनेस फील हो रहा है, अचानक से सर भारी हो रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है कि मतलब बेचैनी फील हो रही है, तो वो समझिए कि ये इनकी एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा हैवी है। इवन मून की एनर्जी आपको भी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट, बेचैन, बेताब कर सकती हैं। तो अपने आप को कंट्रोल में रखिए, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप का ध्यान रखिए। जो लोग जानते हैं कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको बहुत जल्दी रोना आता है, आपको सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और सब कुछ है, तो आज, कल और उसके बाद का दिन, परसों, उस रात को आप प्लीज़, स्पेशली कल रात को आप बाहर ज़्यादा ना घूमें। यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मून की एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल कर सकती है और हड़बड़ी में, बेचैनी में, बेताबी में आप ज़बरदस्ती कॉल, टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश में और कुछ चीज़ें जो हो रही है उनको आप बिगाड़ सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है आपसे बहुत ज़्यादा। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपके इमोशंस कंट्रोल में रखिए, इमोशंस कंट्रोल में रखें। और अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हैवी एनर्जीज और कुछ है, तो एक कटोरी में, स्पेशली सिरामिक या ग्लास कटोरी होती है, जहाँ पे जैसे ऐसे थोड़ी प्लेन ग्लास की भी चलेगी, जहाँ पे नमक होता है, नमक स्पेशली सी सॉल्ट है स्पेशली, या हिमालयन सॉल्ट, मेरा यहाँ पे हिमालयन सॉल्ट है, लेकिन अगर सी सॉल्ट भी है तो वो आपकी सर के बाजू में रख के, जहाँ पे भी आप सोते हैं तो आसपास में सी सॉल्ट ज़रूर रखें, जो निगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखता है, आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ ना देगा। माना कि इनकी एनर्जीज़ निगेटिव नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा इमोशनल कर सकती है, बहुत ज़्यादा बेताब कर सकती है। जैसा वो फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है। तो इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो बात का ज़रूर ध्यान दें। ड्रीम्स में आके आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वो सामने से कॉल मैसेज करने की हिम्मत ना कर रहे हैं तो। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो लक आप लोग के साथ है, लक की साइकिल नहीं चेंज होने वाली है और आपके रिश्तों में अभी एक नया चैप्टर या बोलते हैं ना, एक नई साइकिल चालू होने वाली है जो लक से जुड़ी है। तो जैसे कर्म वैसे फल, सच्चा प्यार तो सच्चे ही सब कुछ सामने आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इनकी इंट्यूशंस बहुत ज़ोरों शोरों से स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेंथ, तो उनमें ना हिम्मत जगाई जा रही है, वो खुद हिम्मत जुटाने की कोशिश करें, जिस सिचुएशन में है उससे बाहर निकलने की, अपने डिसीजंस लेने की, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी डिसीजन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्रिटिकल, क्योंकि माँ बाप के अगेंस्ट जाना, समाज के अगेंस्ट जाना, या कोई रिश्ते में है, ऑलरेडी मैरिड है, या कुछ भी ऐसे सिचुएशंस में उनके डिसीजन लेना बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे सही गलत की टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब यूनिवर्स का खेल है और ऐसा नहीं कि ऐसा ही सही है या ऐसा ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हर एक का अपना डिसीजन, इसलिए मैं कहने ना, उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए और आप अपने डिसीजन खुद लेना सीखिए। स्ट्रेंथ का कार्ड दूसरी बार आया है। डेफिनेटली
आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लिटरली वो बीमार भी मुझे फील हो रहा है कि अपनी तबीयत ही, मतलब उनकी पूरी स्ट्रेंथ ही चली गई है, मतलब तबीयत ख़राब है, लिटरली थोड़ा सा डिप्रेस, काफ़ी लो फील करते हैं ना, वो वैसे फील हो सकते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं से मतलब हिम्मत जुटाने की बहुत पूरी कोशिश, क्योंकि यूनिवर्स ने कहा है कि आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो हिम्मत जुटाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर वक्त रहते अगर डिसीजन नहीं लिए तो फिर वक्त गुजरने के बाद, काफ़ी वक्त के बाद, बार बार वक्त हो रहा है बट हर वक्त अगर टाइम पे नहीं हुआ तो फिर वो सेपरेशंस के प्रोसेस और हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही तकलीफ होगा, उनको ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी उतना लॉन्ग टाइम में। द लवर्स, सो मुझे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपकी तरफ कुछ कॉल, मैसेज, गिफ्ट, आपसे मिलने की कोशिश, कुछ लकी वंस को तो लिटरली आके मिलने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है वो सपने में आके बात करेंगे। 4 ऑफ कप्स, तो अपने आप में इतने उलझे हुए हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जो आपका कप मिल रहा है उसके पर ध्यान ही नहीं है, बहुत ही अपने आप में उलझे हुए फील हो रहे, उलझे हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत अपने अंदर रहना पसंद करते होंगे, लाइफ में बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, और हर चीज़ अपने अंदर ही, मतलब शायद लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते होंगे, या करते भी होंगे तो अचानक से उठ के चले जाते होंगे, ऐसा फील हो रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखा रहा है कि उनको फील हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी चीज़ में है, रिश्तों में, डिसीजंस में, काम, बिजनेस, हर जगह से वहाँ से ऐसा लग रहा है कि बंधे हुए हैं और कभी ऐसे ये रस्सियाँ खोले और आपकी तरफ आए, ये फील हो रहा है। अभी वो बन के रहना नहीं चाहते क्योंकि द लवर्स का कार्ड है जो कह रहा है कि उनकी जो चॉइस थी वो क्लियर हो चुकी है। उनका जो रिश्ते के बारे में जो एहसास था, उनको पसंद करना था, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी थी, उधर उनका डिसीजन है वो माइंड से तो एटलीस्ट क्लियर है, दिल से तो क्लियर है कि क्या करना है। वॉकिंग अवे की एनर्जी थी, डेफिनेटली मूव ऑन करने की कोशिश। एस ऑफ सोर्ड्स, तो उनको कुछ सच पता चलने वाला है, चल चुका है, या फिर आपको वो सच बताना चाहेंगे, क्लैरिटी देना चाहेंगे। जो भी सिचुएशन है, जो कश्मकश, बेताबी, कंफ्यूजन, कुछ भी चीज़ है उसमें वो भी वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। खास करके ऐसा लग रहा है कि उनको कोई सच पता चला है, उनको माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है, उनको अपने माइंड में ना, दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है। अभी वो कंफ्यूजन या द्विधा मनस्थिति में नहीं रहना चाहते। डेथ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बदल के रहना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि कौन सा कार्ड था जिसमें कि कोई भी चीज़ है, स्ट्रेंथ है, बैलेंस है, टेम्परेंस है, हर चीज़ में बदल के रहना पड़ेगा उनको। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होता है लाइफ में इंसान का। और ख़ास करके जो चीज़ें हैं उनके लाइफ में, रिश्ते, जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, कार्मिक सिचुएशन से उनकी डेथ होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ बुरी खबर भी हो या एक्चुअली किसी की डेथ नियर बाय वन की हो चुकी हो, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। डिसीजन या कॉल, बात आपसे कॉल मैसेज ना कर पाए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसलिए कहा कि सिचुएशन क्या है उनके तरफ एग्जैक्टली आपको पता नहीं है और आप बेकार में अपने ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हो। नहीं, इंसान गलत ही है, गलत है, गलत है, गलत, आप बोलते जा रहे हो और वो ऐसा होते जा रहा है। पहले आप, इसलिए मैंने कहा ना कि पहले आप अपने पर ध्यान दो, अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद देखिए ना कि क्या चल रहा है। एक्चुअली जब भी कोई चीज़ दिखती है, सुनाई देती है, वो हर चीज़ सही हो या गलत हो पता नहीं है ना। उनके भी लाइफ में उन्होंने यही कहा कि दोस्त कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक का अपना अपना नज़रिया होना चाहिए और सब कुछ है।
तो हम लोग जब सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ में नहीं होते, हम दूसरों के डिसीजन मानने लगते हैं। तो ये बात को तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बहुत तेज तरार हो गए, अभी बहुत कटिंग एनर्जी में। अभी जो भी लोग हैं आसपास के डिसीजन, हर चीज़ क्लैरिटी और कट, जो नहीं चाहिए वो कट, और जो चाहिए वो एकदम क्लियर चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी माइंड थॉट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो सेपरेटेड हो, डिवोर्सी हो, जो भी हो, तो वो भी है, लेकिन उनकी तरफ से चॉइस क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। जो भी सिचुएशन है उनकी, वो भी है। और लेकिन जो लोग अदर सिचुएशंस में हैं, उनकी तरफ से मतलब अभी मतलब जो आपके पार्टनर है उनकी तरफ से हर थॉट प्रोसेस, हर डिसीजन है ना, वो मुझे क्लियर होता बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स तो अगेन तो वो जो भी सिचुएशन, खास करके मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब क्लैरिटी फील हो रही है। डेथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेथ फील हो रही है, और अपनी पोजीशन, पावर काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिव हो रही है। आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, क्लैरिटी है, पावर है कि बस मतलब ऐसा कैसे मेरा भी चलना चाहिए, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब पैशनेट है आपके लिए अभी, तो वो होता है। और चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जो लटकी अटकी सिचुएशन है उसमें मूवमेंट ज़रूर होगा। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी भी जो अटकी लटकी सिचुएशन है वो चल पड़े, गाड़ी जो रुक गई है वो चल पड़े। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश और कंट्रोल करने की कोशिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन मूवमेंट दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, और वो भी क्विक। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस का कार्ड, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि वो खुद इमोशनल फेमिनिन एनर्जीज में आ रहे हैं, जो भी मेल हो फीमेल हो, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। और कहीं तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए मिसिंग एनर्जी, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन हो या आपके लिए ना, नहीं अट्रैक्शन तो क्वीन ऑफ वैंड्स से डिसाइड हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़्यादा फील हो रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड देख, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपसे डर भी है, क्योंकि अभी आप है ना मस्ती कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, ऐसा फील नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा क्लियर लगते हो आप, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हो आप अभी, तो वो एक उनको अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ऐसा मुझे फील हो रहा है। 4 ऑफ वैंड्स ये सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशन में शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं। हैंग सिचुएशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है, ओवर थिंकिंग चालू है, अपने लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी ओवर थिंकिंग है। लेकिन द चैरियट का कार्ड है जो बता रहा है कि ये सिचुएशन जो अटकी और लटकी हुई है उसमें ज़रूर सुधार आएगा। 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 8 ऑफ वैंड्स, तो मैंने जैसे कहा कि कॉल और मैसेज ज़रूर आ सकता है, बात करने की कोशिश है। अगर नॉर्मली मतलब दुनिया में बात नहीं कर सकते तो सपनों में आके आपसे कुछ कहना ज़रूर चाहेंगे। हो सकता है कि सपने में आएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ ना बोलेंगे, सहमे से दिखेंगे, लेकिन कम्युनिकेट करना ज़रूर चाहेंगे। 6 ऑफ वैंड्स, तो विक्ट्री विक्ट्री और विक्ट्री, जीत चाहते हैं, ये सब कुछ हो ठीक से। और 5 ऑफ सोर्ड्स, लाइफ में बहुत झगड़े चालू है, आर्ग्यूमेंट चालू है, सब कुछ बहुत बिखरा है, बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन खुद की पावर में आने की बहुत कोशिश। अब किसी से डरते नहीं है, अब डरना नहीं चाहते, मतलब किसी की जिम्मेदारी की वजह से या बुरा ना लगे या वॉट एवर रीज़न से हम लोग चुप बैठते ना, वैसे एनर्जीज में अभी मुझे फील नहीं हो रहे। मतलब कि बस हो गया यार, कितना सुनेंगे, कितना सहेंगे या कितना बर्दाश्त करेंगे, कब तक।
तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी, मतलब कॉल मैसेज आएगा लिटरली। तो टाइम अंदाज़ा 4 डेज, 6 डेज, 8 डेज, और कुछ लोगों को तो ना 8 घंटों में, मतलब अभी रात को तो ड्रीम आने की पूरी चांसेस है। मूवमेंट है, जो हैंग सिचुएशन है उसमें ज़्यादा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा। उनकी वाइफ, मदर या जो भी है, मतलब वो घर के लोग हैं खास करके बहुत एक्चुअली रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हर सिचुएशन से वो बाहर निकल के आना चाहते हैं। तो जो भी सिचुएशन है, वो उनके फादर फिगर है या कुछ भी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलना पड़ेगा, सिचुएशन बदलेंगी, क्योंकि हर चीज़ मिट के नए से शुरू हो रही है। और द लवर्स की एनर्जी कह रही है कि हाँ, वो रीयूनियन चाहते हैं। और ये कनेक्शन हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स है, ट्विन का है, और चाहे ना चाहे ये ऐसा ही चलेगा। आप नहीं बदलेंगे तो वापस चक्कर घूमता रहेगा, लेकिन हर वक्त आपको एहसास दिलाया जाएगा कि ये कनेक्शंस खास है और इसी के लिए, सोल के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। डोंट स्टॉप। तो एंजल्स का कहना है कि आप वेट कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको रहा नहीं जा रहा है, आप थक गए हो या आप अभी सब कुछ बंद करना चाहते हो, तो यूनिवर्स का कहना है फिलहाल के लिए डोंट स्टॉप। जैसे कि कुछ चीज़ें कंप्लीशन के कगार पे, और आपकी परीक्षा या आपकी टेस्टिंग हो रही है, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें, और सक्सेस, जीत होकर रहेगी। आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी है रिश्ते में, आपके जो भी कामों में, और आपके मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। तो ये थी रीडिंग। 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में पॉजिटिव और मेजर चेंज लेके आए, और बस सब हो के रहे। तो सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और जो भी सपने आए अगर शेयर करें क्या हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। अगर जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मुझे कुछ आपके सिचुएशन में कुछ फील नहीं हो रहा है कि क्या बताना चाहिए या क्या नहीं बताना चाहिए। और कुछ सवालों का जवाब मैं वीडियोस में देती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू सबको गाइडेंस मिलती है। तो ज़रूर शेयर करें अगर आप करना चाहें तो। काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो सके तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।